सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद देवलोक से, स्वर्गलोक से घूमते हुए धरती पर आए। नारद जी ने सोचा चलो चल करके पृथ्वी पर भ्रमण करते। नारद जी आए अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने प्रयोजन से। लेकिन संतों का जो भ्रमण होता है, संतों के भ्रमण का उद्देश्य लोक मंगल होता है। सबसे ज्यादा घुमक्कड़ महात्मा अगर कोई है तो नारद जी महाराज। नारद जी जैसा घुमक्कड़ कौन मिलेगा? कब किस लोक में पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, कभी लंका पहुंचे, कभी अयोध्या पहुंचे, कभी स्वर्ग पहुंच जाए, कहीं भी पहुंचे। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। आज भी नारद जी प्रतिदिन अयोध्या आकर के रघुनाथ जी का दर्शन करके चले जाते। रघुनाथ जी तो अयोध्या में सदा है, अनादिकाल से नारदादि मुनियों का आना जाना सदा लगा रहता है। जो दिव्य विभूतियां हैं उनको अनुभव होता है। त्रेता युग के भगवान के भक्त श्री विभीषण जी महाराज अयोध्या आकर के रघुनाथ जी का दर्शन करके चले जाते हैं। आज भी विभीषण जी लंका के राजा हैं। वो लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती है, वो तो सिंघल द्वीप है। जो लंका राक्षसों की नगरी है, यक्षों की नगरी है, वह समुद्र के अंदर भारत की दक्षिण सीमा पर 1200 किलोमीटर दूर मायामयी नगरी है, जिस नगरी को कोई मनुष्य देख नहीं सकता। केवल असुर और देवता ही उस नगरी में प्रवेश कर पाते। वहां के राजा श्री विभीषण जी महाराज आज भी राक्षस राज हैं और अयोध्या आते रहते, आज भी आते। इन बातों पर उसी को होता है जिसके जीवन में पुण्य होता है। साधारण व्यक्ति को तो ये, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनको अयोध्या में विभीषण जी का दर्शन हुआ। विभीषण जी आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। गुरु जी ने उनको देख लिया, दर्शन हो गया। बड़ी प्रसन्नता में गुरु जी ने उस दिन हम लोगों को रात में बताया, बोले आज विभीषण जी मिल गए थे रास्ते में। वही अयोध्या है, आज भी अयोध्या वही है। आज लोग अयोध्या के भौतिक रूप को देख रहे हैं, भौतिक विकास और भौतिक चाकचक्य उनको समझ में आ रहा है। लेकिन अयोध्या के अंदर, अयोध्या की जो आध्यात्मिकता है, उसका दर्शन करना, वो तो तपस्या का फल है। और वो दिव्यता जब तपस्या होगी, जीवन में पुण्य होगा, तभी उन बातों का अनुभव होगा। अन्यथा सेल्फी पॉइंट बहुत दिखाई पड़ेंगे, जाकर के सेल्फी खींचो, लो, फेसबुक पे डालो, अपलोड करते रहो, हो रहा है। बंधुओं, तो नारद जी महाराज भगवान के परम भक्त, उनके भ्रमण का प्रयोजन केवल लोक मंगल, और किसी कारण से उनका भ्रमण नहीं। नारद जी घूमते रहते हैं केवल इसीलिए कि लोक का मंगल हो। सत्यनारायण भगवान की कथा जो घर घर में होती है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। उस सत्यनारायण व्रत कथा में जब नारद जी का वर्णन आता है तो कि पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। पर्यटन विविधान लोकान, नारद जी विविध लोकों में पर्यटन करते हैं। किस लिए? बोले परानुग्रह कांक्षया, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए, लोक मंगल के लिए। नारद जी महाराज इसी भाव से धरती पर भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। नारद जी आए और धरती पर भ्रमण किया, विशेष करके भारत भूमि पर। और भारत में भी जो पवित्र तीर्थ हैं, उन तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। कहां कहां?
बोले पुष्करम च प्रयागम च काकर, प्रयाग काशी गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधरामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। लेकिन सर्वत्र भ्रमण करने पर भी नारद जी को कहीं भी कल्याण नहीं दिखाई पड़ा। ये 5000 वर्ष पहले की घटना है। ना पश्यन कुत्रचित शर्म, कहीं पर नारद जी को शर्म नहीं दिखाई पड़ी। शर्म माने कल्याण। ये आजकल वाला जो शर्म है ना, बोले शर्म चली गई, बेशर्म हो गए, वो शर्म दूसरा। शर्म माने कल्याण। ना पश्यन कुत्रचित शर्म, नारद जी को कहीं कल्याण नहीं दिखाई पड़ा। सब जगह कलयुग का प्रभाव व्याप्त था। क्या था प्रभाव? बोले कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। ये कलयुग जो है ये अधर्म का मित्र है। कलयुग की अधर्म से बड़ी पक्की दोस्ती। कलिना धर्म मित्रेण, ये कली क्या है? बोले अधर्म का मित्र। इसके कारण धरेयम बाधिता धुना, संपूर्ण धरती बाधित है। क्योंकि कलयुग और अधर्म दोनों ने मिल करके सर्वत्र अनाचार पापाचार फैला रखा। इस अनाचार पापाचार से तीर्थ भी अछूते नहीं रहे। हाँ, वो तो संतों की कृपा, महात्माओं की कृपा की तीर्थों के प्रति लोगों की श्रद्धा बची है और तीर्थों में संत महात्मा विराजते हैं, इसलिए तीर्थ की महिमा बनी रह जाती। अन्यथा कलयुग का प्रभाव तीर्थों में भी व्याप्त हो गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं तपस्या नहीं दिखाई पड़ती, कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा। और पाखंड निरता संतो, वे भी पाखंड में निरत, विरक्ता सपरिग्रहा, जो विरक्त वो परिग्रही दिखाई पड़ने लगे। कहने को विरक्त, लेकिन जितना उनके पास संग्रह है उतना संग्रह तो गृहस्थ के पास नहीं मिलेगा। और गृहस्थों की स्थिति क्या हो गई? नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घर में पुरुषों की प्रधानता कम हो गई। पुरुषों का प्राधान्य घर में नहीं रहा, तरुणी का प्राधान्य हो गया। पुरुष जो कहे उसकी बात की उतनी महत्ता घर के में स्त्री की हो गई। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में तरुणी की प्रभुता चलने लगी। कमाए पुरुष, मेहनत करे पुरुष, लेकिन घर कैसे चलेगा? तरुणी जैसे चाहे वैसे चलेगा, उसका शासन चले। ये कलयुग का प्रभाव है। तरुणी प्रभुता गेहे, श्यालको बुद्धिदायक। बुद्धि देने वाला कौन? बोले साला, श्यालको बुद्धिदायक। ये कलयुग का प्रभाव। काम हो, कोई आयोजन प्रयोजन हो, अपने भतीजे से, अपने चाचा से, अपने बाबा से और अपने बाप से सलाह नहीं लेता। कहते दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। श्याल को बुद्धिदायक। और इन्हीं भावों को, कलयुग के प्रभाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा कि ये होता क्यों है? बोले जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो माता पिता प्रिय रहते हैं,
लेकिन ब्याह होने के बाद ससुराल और ससुराल के लोग ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। ससुराल प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भरे तब ते ससुराल प्यारी लगी जब तेरी पुरूप तब तेरी पुरूप ससुराल प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब श्री गोस्वामी जी महाराज भी वर्णन करते हैं, मान ही मातु पिता तब लो, अबला मुख दीख नहीं जबलों। ससुरार प्यार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ये कलयुग का हो गई तरुणी प्रभु कन। कलयुग आने पर, घोर कलयुग आने पर लोग कन्या विक्रयी हो जाएंगे। कन्या भी क्रय और विक्रय का विषय बन जाएगी। की जाती थी वह कन्या भी विक्रय का विषय बन जाएगी जब कलयुग आए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम, आश्रमा यमनई ही रुद्धा। बड़े बड़े आश्रम तीर्थ यवनों के द्वारा अवरुद्ध कर दिए जाएंगे। आश्रमा यमनई ही रुद्धा। तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थों में भी जाकर के म्लेच्छ लोग बस जाएंगे, पापी लोग बस जाएंगे और तीर्थ की महिमा को भी विनष्ट कर देंगे। नदियों के तट पर भी सरितस्तथा, सरिता को भी, नदियों को भी लोग दूषित कर देंगे। आज गंगा प्रदूषण राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है। ये सब कलयुग का प्रभाव। जब ये चिंतन था समाज का कि गंगा में स्नान करने जाना है तो एक बार घर में स्नान करके तब जाना है। क्यों? बोले हम अपने शरीर की गंदगी गंगा में धोने नहीं जा रहे हैं, अपितु अपने अंदर के कलमश और पाप को धोने जा रहे हैं। इसलिए आज भी काशी में आप जाओ तो काशी के जो बड़े प्रतिष्ठित विद्वान महापुरुष आचार्य लोग हैं, आज भी वो पहले घर में एक बार स्नान करके और पवित्र वस्त्र पहन करके तब गंगा स्नान करने लगे। क्यों? बोले गंगा तीर्थ है। जैसे मंदिर में जाया जाता है तो नहा धो करके जाया जाता है, माने अपने शरीर का मल भी गंगा में नहीं छोड़ना है। क्यों? बोले गंगा दूषित हो जाए। और आज देश भर का कचरा गंगा में डाला जाए। गंगा शुद्धि के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं और सब व्यर्थ हो जाए और गंगा दिनों दिन प्रदूषित होती जाए। यही स्थिति यमुना की है। बड़ी बड़ी पवित्र नदियां भी दूषित हो गई। नारद जी कहते हैं कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। अट्टशूला जनपदा, पहले जब कोई संकट की घड़ी आवे, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मजबूरी है, तभी अन्न बेचा जाता। अब खेत से पैदा होते ही खेत हो गए। अट्ट माने अन्न, अट्टम अन्नम शूल विक्रय, शूल माने विक्रय। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। और ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण शिवशूल हो गए। शिवशूल का मतलब शिवो वेदः और शूलो विक्रय उच्यते, अर्थात वेद विक्रयी हो गए। आज ब्राह्मण भी वेद इसीलिए पढ़ता है कि वेद पढ़ करके कुछ कर्मकांड कराएंगे तो दक्षिणा मिलेगी, वेद को बेचने के लिए।
वेद पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बनेंगे, विश्व का कल्याण होगा, मंगल होगा, वेद की रक्षा होगी, यह प्रयोजन नहीं। वेद इसलिए पढ़ेंगे कि वेद पढ़ करके हम धन कमाएंगे, तो ये वेद का विक्रय। यहां तक कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता भी आ जाएं तो उनके स्वागत में ब्राह्मण लोग दक्षिणा के लिए वेद मंत्र पढ़ने लगेंगे। गणानान्त्वा गणपति गुंगवा, ये गणानान्त्वा गणपति गुंगवा महे स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, ये वेद की ऋचाएं परमात्मा की स्तुति करने के लिए हैं, इन तुच्छ भ्रष्ट नेताओं की स्तुति करने के लिए नहीं। लेकिन दक्षिणा के लिए करते हैं। वेद भगवान की स्तुति के लिए, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। लेकिन उस सूटेड बूटेड पैसे वाले प्रतिष्ठित लोगों की प्रशंसा के लिए ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते थे। बंधुओं, अयोध्या के जो राजा साहेब का महल है, उन्हीं के यहां शिव जी का मंदिर है। उसी मंदिर में गुरुजी वेद पढ़ाते थे, हम लोग जाते थे पढ़ने के। शायद 89 या 90 का दौर था। उस समय लोकसभा का चुनाव था और राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अयोध्या रैली के लिए आए थे। चुनाव का माहौल था और वहीं राज सदन के सामने उनकी रैली थी। तो बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने और लोगों ने आकर के भट्ट गुरुजी से कहा, गुरुजी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, मंच पर वो आएंगे तो वहां वेद पाठ करने के लिए मंच पर मंगलाचरण के लिए 4 विद्यार्थियों को भेज दीजिए, वहां 4 वेद मंत्र पढ़ देंगे। मैं आपको बताऊं, इस व्यासपीठ से श्री भट्ट गुरुजी ने डांट के उनको भगा दिया। बोले, मूर्ख, दोबारा ऐसी बात यहां कहना मत आकर। ये वेद मंत्र इन तुच्छ संसार के प्राणियों की स्तुति के लिए नहीं है, ये भगवान की स्तुति के लिए बना है। इसके द्वारा भगवान की स्तुति होनी चाहिए, परमात्मा का स्तवन होना चाहिए। कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, गुरुजी ने डांट करके भगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं, शिव शूला द्विजातयः, लोग वेद विक्रयी हो जाएं। इस प्रकार से कलयुग के स्थिति को और अंतःकरण की पवित्रता होती है। इसीलिए तीर्थों का सेवन करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन तीर्थ में तीर्थ यात्री बनकर के जाना चाहिए, पर्यटक बनकर के नहीं जाना चाहिए। आज तीर्थों में बहुत भीड़ है, काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में। लेकिन अब तीर्थ यात्री नहीं आते अयोध्या, काशी, वृंदावन में, अब पर्यटक आते हैं। मैं बहुत कठोर शब्द कह रहा हूं। तीर्थ यात्री बनकर के जाओ, तीर्थ की भावना से। तीर्थों की महिमा तीर्थ यात्रियों से है, पर्यटकों से नहीं। और ये होता क्यों है? बोले, जब तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल न रख करके इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो फिर तीर्थों में पर्यटन ही होता। तीर्थों की मर्यादाएं भ्रष्ट होने लगती। तीर्थ भी जो पवित्रता के केंद्र थे, जहां पर जाकर मन शांति होती थी, वह भी अशांति का केंद्र बन जाता। नारद जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में नारद जी को शांति मिली जमुना के तट पर। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, जहां पर भगवान हरि की लीला हुई थी, उस वृंदावन की पावन भूमि में जब नारद जी पहुंचे तो वहां पर एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले, जमुना के तट पर एक युवती स्त्री रो रही थी और उसके अगल बगल 2 बूढ़े पड़े हुए थे। एक बुढ़ा इधर, एक बुढ़ा इधर, दोनों बेहोश पड़े। और वो बेचारी
युवती कभी उस बुढ़े को देखे, कभी उस बुढ़े को देखे और देख करके रो रही। कई स्त्रियां उस स्त्री की सेवा में लगी थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई चमर डुला रही थी, कोई पुष्प लेकर के खड़ी थी। नारद जी को बड़ा अद्भुत नजारा दिखा। नारद जी ने सोचा ये कैसा दृश्य है, ये स्त्री तो युवती है और इसके अगल बगल पड़े ये दोनों पुरुष वृद्ध हैं, ये इसके पति नहीं हो सकते, क्योंकि पति होते तो एक होते, तो दो हैं, और ये बेटे भी नहीं हो सकते। क्यों? बोले बेटा जवान हो मां बूढ़ी हो ये तो देखा जाता है, लेकिन मां जवान हो बेटे बूढ़े हो ऐसा दृश्य भी नहीं होता। और ये जो स्त्रियां इसकी सेवा कर रही ये कौन है? नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। और जब तक नारद जी कुछ सोचते समझते तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा। उस देवी ने नारद जी को बुलाया। नारद जी तो अपने रास्ते जा रहे थे। उस देवी ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। क्योंकि मैंने सुना है कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम, संत का दर्शन पाप का नाश करता है, ये मैंने सुना है। उस देवी ने कहा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। क्या? बोले संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन से पाप का नाश हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो और श्रीमद् रामचरितमानस, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत सारी पंक्तियों का यथावत भाव श्री गोस्वामी जी ने अपने मानस रामायण में यत्र तत्र लिखा। तो यहां पर जो देवी कह रही हैं कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम, इसी का भाव गोस्वामी जी कहते हैं संत दरस जिमि पातक टरई। नारद जी रुक गए और नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हो, आपका परिचय? तो उस देवी ने बताया कि अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा भक्ति? अच्छा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम भक्ति रखा होगा। किसी का नाम कोई रख देता, भक्ति रख दो, सुधा रख दो, सरिता रख दो, पूजा रख दो, इसी प्रकार तुम्हारा नाम भक्ति होगा। तो उस देवी ने कहा नहीं नहीं, मैं भक्ति हूं। बोले भक्ति? बोले हां, भगवान की जिस भक्ति को बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा ढूंढते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, वो भक्ति मैं हूं। नारद जी ने कहा आप भक्ति महारानी हो? बोले हां, अहम भक्ति रीति ख्याता। कौन सी भक्ति? बोले रीति ख्याता, शास्त्रों में पुराणों में वेद में जिस भक्ति की प्रशंसा की गई है, जिसकी ख्याति है, जिसकी चर्चा है, वो भक्ति में अहम भक्ति रीति ख्याता। और ये बुढ़े कौन है दोनों? तो उस देवी ने, भक्ति महारानी ने कहा इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये दोनों पुत्र हैं? ले हां, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान एक का नाम वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा देवी आप जवान हो और आपके ये बच्चे बूढ़े हो गए, क्या हो गया इनको? ये बीमार हैं क्या? क्यों ऐसे पड़े? तो भक्ति ने कहा कि काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा देवी आप आई कहां से हो, पहले ये बताओ।
तब भक्ति महारानी ने पूरी बात बताई। भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। भक्ति की उत्पत्ति द्रविण देश में हुई, तमिल प्रांत में। और तमिल प्रांत में भी आलवार तिरुनगरी एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, कभी दक्षिण जाना तो वहां जरूर जाना। आलवार तिरुनगरी, जहां पर नम्माळवार भगवान के महान भक्त षटकोपसूरी हुए, जिन्होंने 1000 प्रबंध में भगवान का गुणगान किया है, वो भक्ति की उत्पत्ति स्थली है। भक्ति का प्रादुर्भाव वहीं हुआ। भक्ति महारानी कहती मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, वहां से आगे जब बढ़ी तो कर्नाटक में आई। तमिलनाडु के बाद जब उत्तर की तरफ आने लगो तो पहला प्रांत कर्नाटक पड़ता है। भक्ति महारानी कहती वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। पैदा तो हुई तमिल में, बड़ी हुई कर्नाटक में। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, जब महाराष्ट्र में मेरा प्रवेश हुआ तो कहीं कहीं मेरा प्रचार हुआ, लेकिन वहां से आगे जब मैं गुजरात में आई तो गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी कहती गुजरात में आते ही मैं तो जीर्ण शीर्ण हो गई। कारण बोले गुजरात में पाखंड की अधिकता के कारण गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। और गुजरात में बड़ा पाखंड था। श्री नाभादास जी महाराज अपने भक्तमाल में जब नरसी जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, नरसी जी का नाम सुना होगा आपने, भगवान के परम भक्त हुए गुजरात में। नरसी जी के प्रसिद्ध पद को, उनकी रचना को महात्मा गांधी सदा गुनगुनाया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। ये नरसी जी की रचना है। नरसी जी भगवान के परम भक्त हुए गुजरात में। उन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। अन्यथा बोले गुजरात में ऐसे पाखंडियों का बोलबाला था कि भक्ति भी बेचारी वहां जाकर के जीर्ण हो गई। नाभादास जी अपने भक्तमाल में लिखते हैं, जगत विदित नरसी भगत जय गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जय गुजर धर पावन करी। महासमारत लोक भक्ति लवलेश न जान। महासमारत लोक भक्ति लवलेश न जान। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। कैसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर तेसर कियो खंड दो सई खोयो। ऊसर तेसर कियो खंड दो सई खोयो। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जय गुजर धर पावन करे। जगत विदित नरसी भगत जय गुजर धर पावन करे। यही गुजर धर पावन करे। यही गुजर धर पावन। श्री नरसी जी ने गुजरात की भूमि को पावन कर दिया। अन्यथा पाखंड के कारण गुजरात की भूमि तो अपवित्र थी। भक्ति भी बेचारी वहां जाकर के जीर्ण हो गई।
गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं, मुनिवर वहां गुजरात से अपने पुत्रों को लेकर ज्ञान वैराग्य को किसी प्रकार में वृंदावन आई। वृंदावन में आते ही वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, मेरी जर्जरता चली गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो नवीन हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी ज्यों के त्यों बूढ़े पड़े। यही मेरे दुख का कारण है। ये केवल कथा ही नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की व्यथा है। क्या व्यथा है? बोले भक्ति हमारे आपके अंदर तो है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जीर्ण शीर्ण है। ये भक्ति हमको आपको लेकर के वृंदावन अयोध्या चित्रकूट चली जाती है, हम चले जाते हैं, लेकिन वृंदावन चित्रकूट जाने पर भी हम दुख से मुक्त नहीं हो पाते और अपने दुख के कारण हम दुखी होते हैं और रोते भी रहते हैं। कारण बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जीर्ण है, अस्वस्थ है। यही हमारी आपकी स्थिति है। भक्ति है, भक्ति न होती तो कथा सुनने क्यों बैठते? भक्ति न होती तो अयोध्या क्यों जाते? भक्ति न होती तो चित्रकूट क्यों जाते? लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो है वो ठीक नहीं। भक्ति तो है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं, इसीलिए भक्ति रो रही है। हमारा आपका ज्ञान वैराग्य कमजोर है, इसीलिए हम रो रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा नहीं। संसार की छोटी छोटी समस्याएं हमें विचलित कर देती हैं, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, खेद खिन्न होते हैं। क्यों? बोले ज्ञान दृढ़ नहीं है और वैराग्य दृढ़ नहीं। दूसरी विडंबना देखो, वो ज्ञान भी है वैराग्य भी है, दोनों अगल बगल पड़े थे, लेकिन कुछ करने लायक नहीं थे लेकिन कुछ करने लायक नहीं। वृद्धावस्था का यही मतलब होता है। बुढ़ापा माने क्या? बोले बूढ़ा व्यक्ति होता तो है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, वो कुछ करने लायक रहते ही नहीं। होता है, उसकी सत्ता होती है, वो रहता है, उसकी उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, होता उससे कुछ नहीं। वही स्थिति हमारे आपके ज्ञान वैराग्य की है। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन इतना बूढ़ा है कि उससे कुछ हो ही नहीं रहा। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान इतना ही है कि संसार में कुछ अपना नहीं है, यही ज्ञान है। सब वेद वेदांत पढ़ने के बाद समझना इतना ही है कि अपना कुछ नहीं। आप पढ़ लेना, सारे उपनिषद पढ़ लो, सारे दर्शन पढ़ लो, सारे पुराण पढ़ लो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के वचनों का अनुसंधान कर लो। सब करने के बाद करना यही है कि संसार अपना नहीं है, ये समझ लेना, यही ज्ञान है। इतना ही है बस। इतने को समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पोथियां हैं, लेकिन इतना ही समझ में नहीं आता। संसार अपना नहीं है, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, यहां तक कि अपना ये शरीर भी अपना नहीं है। यही ज्ञान है और ये ज्ञान सबको है, आपको भी है, हमको भी है, सबको, लेकिन दृढ़ नहीं है, कमजोर है। ज्ञान है लेकिन कमजोर है। इतना ज्ञान तो एक भिखारी को भी होता है। भिखारी भी भीख मांगता है तो यही कहता है बाबूजी देते जाओ, और साथ क्या जाएगा? उसको भी पता है कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो ज्ञान दृढ़ नहीं है। वही स्थिति हमारी आपकी होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान दृढ़ नहीं होता। कभी कभी वो थोड़ी अंगड़ाई लेता है ज्ञान। कब? बोले जब वैराग्य थोड़ा सहारा दे देता। शमशान में जाए तो बड़ा ज्ञान प्रकट हो जाता, शमशान घाट जाने पर ज्ञान प्रकट होता, प्रसूति वैराग्य होता है, ये सब वैराग्य होते हैं। तो ज्ञान वैराग्य है तो, लेकिन वो कमजोर है, असमर्थ है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए भक्ति रो रही।
यही हमारी आपकी अंतर स्थिति है। इसको अपने से जोड़ करके अनुभव करो। ज्ञान तो है कि अपना कुछ नहीं है, लेकिन एक कौड़ी के लोभ में गुरु और गोविंद के साथ भी विश्वासघात व्यक्ति करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु भाग। एक कौड़ी के लोभ के लिए हम सबको धोखा दें। कारण कि वो ज्ञान दृढ़ नहीं, भक्ति इसीलिए रो रही। भक्ति महारानी ने कहा मेरे इन दोनों पुत्रों को ठीक कर दो तो मैं सुखी हो जाऊं। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति नर्तन करेगी, भक्ति नाचने लगेगी। नारद जी ने कहा अच्छा देखो, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी तांत्रिक के पास नहीं गई, किसी औषधि विशेषज्ञ के पास नहीं गई, अपितु भक्ति महारानी ने एक संत को पकड़ा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुको। क्यों? बोले आपके जीवन में जो ज्ञान वैराग्य सुस्त पड़े हैं, जो ज्ञान वैराग्य अचेत हैं, उनमें चेतनता तब आएगी जब कोई संत आप पर कृपा करे। वो न किसी तंत्र से होगा, न किसी मंत्र से होगा, न किसी औषधि से होगा, न किसी तांत्रिक से होगा, न किसी मांत्रिक से होगा। वो तो कोई भगवान का आंतरिक भक्त होगा, उसके द्वारा होगा। वो कोई आंतरिक भक्त होगा भगवान का, वो कृपा कर देगा तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। भक्ति महारानी ने कहा आप कृपा करो। नारद जी ने उपाय ढूंढा। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने भक्ति महारानी को बताया, देवी कलयुग है, कलयुग में बहुत कुछ विपरीत होगा और कलयुग के कारण युगो यम दारुण कलिहि। नारद जी कहते हैं ये कलयुग भी बड़ा दारुण है, बड़ा कठिन है और इसका प्रभाव यही है कि इह संतो विषीदंति। कलयुग में जो संत होंगे, जो सज्जन होंगे, वो तो बेचारे दुख पाएंगे, तो सदा परेशान रहेंगे। इह संतो विषीदंति और प्रहिष्यंति ह्यसाधवः। और जो असाधु होंगे, जो दुष्ट होंगे, वो श्रृंखल होंगे, वो खूब मौज करेंगे, वो आनंद काटेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है और ये तो देखने को मिल ही रहा है, सबको पता है दुनिया में क्या होता है और क्या हो रहा है। नारद जी कहते हैं कलयुग में यही स्थिति होगी, लेकिन जो ये सब देख करके भी धैर्य धारण करेगा, धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सधीरः पंडितोऽथवा। जो व्यक्ति ये सब देखते हुए भी धैर्य धारण करेगा, बहुत से लोग धैर्य नहीं रख पाते, कहते महाराज पूजा पाठ करते रहे जिंदगी भर तो दुखी रहे, वो इतना पाप करता, वो सुखी है, तो फिर ये पूजा पाठ करने से क्या। कहते ना अक्सर ये बातें एक दूसरे से सुनने को मिलती। हम लोगों से भी लोग कहते, बोले महाराज देखते हैं इतने पापी लोग इतने बड़े सुखी हैं, खूब आनंद कर रहे, हम बड़ा सारे नियम पालन करते हैं, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले धैर्य मत छोड़ो, पालन करते रहो। नारद जी कहते हैं ऐसी स्थिति में जो धैर्य को धारण करता है, धीरः पंडितोऽथवा, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। और हे देवी आप चिंता मत करो, आपको मैं घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। कलयुग में आपकी महिमा होगी, भक्ति का ही समादर होगा और घर घर में आपकी प्रतिष्ठा होगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा मुनिवर मेरे मन में दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि ये सारी समस्या कलयुग के कारण हुई, बार बार यही बात आई, नारद जी ने भी यही कहा। भक्ति महारानी कहती कि सारी समस्याओं की जड़ ये कलयुग,
और ये जब कलयुग महाराज परीक्षित को मिला तो परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? मार देना चाहिए था। परीक्षित अगर इस कलयुग को मार देते, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यसुचः कलि, इस अपवित्र कलयुग को महाराज परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया? मार देते, काम खत्म होता। चलो कोई बात नहीं, परीक्षित ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ है। फिर भगवान सब कुछ जानते हुए इस कलयुग के अधर्म को सहन कैसे करते हैं? करुणा पारेण हरिणा, करुणा वरुणालय भगवान जो हरि हैं, अधर्म कथमीक्षते, इस अधर्म को भगवान कैसे देखते हैं, कैसे सहन करते हैं? ये प्रश्न हमारे आपके मन में भी आता है। और ये प्रश्न है किसका? बोले भक्ति महारानी का प्रश्न, नारद जी से। आज भी जिसके हृदय में भक्ति होती है वो संतों से ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। क्या? बोले महाराज भगवान तो सब कुछ जानते, भगवान क्या नहीं कर सकते, फिर इतना पाप हो रहा, भगवान रोकते क्यों नहीं? ये स्वाभाविक प्रश्न सबके मन में आता है। यही प्रश्न भक्ति ने भी किया कि करुणा पारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते, भगवान इस अधर्म को सहन कैसे करते? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नारद जी ने बहुत संक्षेप में दिया। नारद जी ने कहा, देवी राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया कि कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु कलयुग में एक विशेषता है। क्या विशेषता है कलयुग की? देखो, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में बहुत दोष है। क्या दोष है? बोले पहले तो मक्खी है, जैसे सब मक्खी तैसे वो भी मक्खी, कोई वो देवता तो है नहीं, न मनुष्य है, न कोई बहुत उत्तम प्रजाति है मक्खी। और दोष क्या है? बोले काट ले तो फिर छटपटाओ थोड़ी देर, उसमें विष भी है। लेकिन फिर भी ऐसी मधुमक्खी को लोग पालते हैं। पालते कि नहीं पालते? मधुमक्खी पालन होता है। यही उदाहरण दिया नारद जी ने। बोले जैसे मधुमक्खी काट ले तो पीड़ा होगी, लेकिन उस मधुमक्खी का बुद्धिमान व्यक्ति पालन करता है। बोले क्यों? बोले उसमें एक विशेषता है जो किसी में नहीं है। बोले क्या विशेषता है? बोले मधुमक्खी में ऐसी विशेषता है कि वो फूल पर बैठेगी और फूल का रस भी ले लेगी, फूल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसका खुद का पेट भी भर जाएगा और उस रस को ला करके वो संचित भी करती रहेगी। और इतना संचित कर देगी कि कोई मधुहंता, कोई मधु प्राप्त करने वाला उसे देखेगा तो उसे ले जाएगा और कितनी सुंदर औषधि के रूप में और शक्तिवर्धक तत्व के रूप में उसका प्रयोग होता। तो मधुमक्खी में सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण यही है कि वो काम जो करती वो कोई नहीं कर सकता। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिल करके कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो मशीन फूल पर जाए और रस निकाले और ला करके रख दे, जो विशेषता मधुमक्खी। इसलिए उस मधुमक्खी का पालन होता है। उसी प्रकार कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग बड़ा खराब है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, सारे अनाचार पापाचार का कारण है। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से और भगवान का गुणगान करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर के तर जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। ये कलयुग की विशेषता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। भवतर विनय प्रयास, भवतर विनय प्रयास। यत् फलम नास्ति तपसा।
इस कलयुग में तपस्या से जो फल नहीं मिल सकता, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, और योग और समाधि के द्वारा भी जिस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वो फल कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से मिल जाता है। सीताराम 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 जय सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह भगवान का नामोच्चारण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता, समाधि से नहीं मिल सकता, यज्ञ के द्वारा भी नहीं मिल सकता। ये कलयुग की विशेषता है। और कलयुग की एक और विलक्षण विशेषता, बोले क्या? बोले अन्य युगों में आप अगर मन से कोई पाप करो तो आपको पाप लग जाता है। सतयुग में कोई व्यक्ति मन से सोचे कि हम इसकी खोपड़ी फोड़ दें, ये मेरा दुश्मन है, हम इसकी खोपड़ी फोड़ेंगे, भले वो फोड़ नहीं पाया, लेकिन मन में उसने अगर फोड़ने का संकल्प किया तो उसको पाप लग जाएगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। और पुण्य, बोले सतयुग में किसी ने सोचा हम यज्ञ करें, तो यज्ञ करें ये सोचने से उसे यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, जब करेगा तब मिलेगा। लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में इसका उल्टा है। क्या? बोले कलयुग में अगर आप मन से कोई पाप सोचो तो वो पाप आपको नहीं लगेगा, जब तक वो पाप आपके द्वारा होगा नहीं। मन तक सीमित है, तब तक वो पाप आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो पाप आप करेंगे तभी उस पाप के आप भागीदार। और कलयुग में कोई पुण्य, बोले पुण्य का काम अगर मन में आपने सोच लिया तो आपको पुण्य मिल जाएगा, जब करेंगे तो और पुण्य मिल जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप ये है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से कोई पुण्य करो तो पुण्य हो जाएगा, पाप करो तो पाप नहीं। इन कारणों से महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, बोले रहने दो। और भगवान सब सहन क्यों करते हैं? इसका उत्तर दिया कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष सब कुछ सहन करते रहते हैं, जानते हैं कि व्यक्ति का दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। कलयुग ने सबको बिगाड़ रखा है। ये बिगड़ने वालों का उतना दोष नहीं है, दोष समय का है, समय ने सबको बिगाड़ा। इस कारण से भगवान दया के परवश होकर सहन करते रहे। लेकिन हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत करो, मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा और आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को भी ठीक कर दूंगा। ये कह करके नारद जी महाराज कहते हैं कि आपको घर घर में प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य धर्मों को छोड़कर मैं महोत्सव करूंगा। अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। महोत्सव के द्वारा भक्ति स्थापित होती है। महोत्सव क्या है? बोले भगवान का उत्सव, महा उत्सव, तभी भक्ति प्रतिष्ठित होती है। राम जी का जन्म महोत्सव मनाओ, विवाह महोत्सव मनाओ, भगवान का अन्नकूट महोत्सव, भगवान का रथ महोत्सव,
ये विविध प्रकार के जो भगवान के महोत्सव मनाए जाते हैं, इस महोत्सव से ही भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। कुछ लोग तो ये देखने आते हैं क्या हो रहा है, लेकिन जब आते हैं तो कुछ समझ में आता है, भगवान है, भगवान का अमुक उत्सव हो रहा है। कुछ लोग केवल प्रसाद लेने आते हैं, तो वो प्रसाद के लालच में आते हैं, तो प्रसाद लेते हैं, उनको भी भगवान का दर्शन होता है, कुछ उनको भी समझ में आता है। फिर ऐसे ही लोगों का जब उत्सव में आना जाना लगा रहता है, तो धीरे धीरे सबके हृदय में भगवान की भावना प्रतिष्ठित हो जाती है। इसीलिए उत्सव किया जाता है। गांव गांव में, घर घर में, गली गली में उत्सव होते हैं। अब तो भगवान का उत्सव कम, अपना उत्सव ज्यादा लोग मनाते, अपना जन्मदिन मनाते, अपना विवाह का महोत्सव मनाते। हमको तो कभी कभी शर्म आती है, 60-60 साल के बूढ़े अपने ब्याह की वर्षगांठ मनाते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, हाँ, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा पानी बर्बाद हो जाएगा। 60 साल के बूढ़े बताओ, ब्याह की वर्षगांठ मना रहे हो, मरने के कगार पे हो, ठाकुर कैसे मिले ये विचार नहीं, ब्याह की वर्षगांठ मन रही और विधिवत पूरी रस्म हो रही है, मेहंदी लग रही है, शहनाइयां बज रही। अभी कुछ दिन पहले आगरा की एक घटना है, मैं क्या कहूं। एक हमारे महाराज जी, उन्हीं के साथ मुझे जाना पड़ा, और वहां जब गए तो पता चला कि 75 साल से ऊपर की उम्र, बाकर से चल रहे और विवाह की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से। हमको तो लगा ब्याह है किसी का, ऐसे ही पांडाल और सारी सजावट, सारी व्यवस्था है, और उनके नाती पोता बैठ करके मेहंदी लगा रहे हैं उस बूढ़े बुढ़िया को। हमने कहा इस दशा में भी व्यक्ति की इतनी आसक्ति संसार में। महाराज, अपना उत्सव मनाना बंद करो, ठाकुर का उत्सव मनाओ, जीवन तर जाएगा, जीवन ही महोत्सव बन जाएगा। इस जीवन को महोत्सव बनाओ और इसी में लगे रहे, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी और फलाना उत्सव, धमाका उत्सव, बोले इसी में जिंदगी चली जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। भगवान के महोत्सव से भक्ति बढ़ती है, इसीलिए संतों के यहां भगवान का महोत्सव होता है, अपना कोई महोत्सव नहीं होता। मैं आज ये भी कहूंगा इस व्यासपीठ से कि अब संतों के बीच में भी ऐसी गंदगी घुस रही है। हाँ, संत लोग भी अपना जन्मदिन मनाने में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव, कहां से तुम अमृत पी करके आए हो भैया, अमृत महोत्सव मना रहे हो, मरोगे तुम भी। अपने इस तुच्छ शरीर के जन्म का इतना बड़ा महोत्सव मना करके करोड़ों रुपए खर्चा करना, अमृत महोत्सव। कम से कम साधु संतों को तो यह काम नहीं करना चाहिए। क्यों बोले, जो साधु सारी दुनिया को उपदेश दे रहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, निरामयम राम रसायनम पिबो। ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्ति स्वयं अपने देह की आसक्ति में अपना जन्म महोत्सव मनावे। अमृत महोत्सव, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, अमृत जयंती, हीरक जयंती, क्या मतलब। कहीं ना कहीं आप संसार में आसक्ति का संदेश दे रहे हैं। संतों के द्वारा तो आसक्ति टूटनी चाहिए, न कि आसक्ति बढ़नी चाहिए। आजकल यह भी प्रचलन चल गया। और तो और संतों के जन्मदिन पर आजकल शब्दों की चोरी भी बड़ी सुंदर होती। ज्ञान न हो तो चोरी भी बेकार हो जाती। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आजकल बड़ी श्रद्धा से लोग संतों के जन्मदिन पर बधाई देते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पर सब जगह आप देखते हैं। तो वही चुराए हुए शब्द क्या, बोले पूज्य महाराज श्री के अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस, एक से एक चिरकुट लोगों का भी अवतरण हो रहा है फेसबुक में।
चिरकुटों का होता। अवतरण तो भगवान का होता। हमारा अवतरण, अवतरण कहते किसे हैं मालूम है? जो अपनी इच्छा से कहीं आए जाए उसका अवतरण होता है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतरण उसका होता है। और हम आप इस संसार में अवतरण करके नहीं आए हैं। हमारे पाप कर्म, हमारे कर्म बंधन हमको यहां लेकर के आए हैं। हम जेल की सजा भोगने आए हैं, अवतरण नहीं हुआ। लेकिन क्या बोले, अवतरण दिवस, अवतरण दिवस की बधाई दी जा रही है। महाराज, इन चीजों से संत समाज को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब इतनी आसक्ति बढ़ेगी तो कहीं न कहीं समाज को भी इससे प्रेरणा मिलती है। इसलिए समाज के लिए संतों को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नारद जी ने कहा, देवी, भगवान के महोत्सव से भक्ति बढ़ती है। अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। इसीलिए संतों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, संतों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। कोई संत जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके शरीर छोड़ने के बाद जब 1 वर्ष पूरा होता है तो पहली जो तिथि आती है उस पर निर्वाण दिवस पुण्य तिथि मनाई जाती है। वो इस भाव से मनाई जाती है, इनका मरण जो है ये मंगलमय है। दुनिया के संसार के प्राणियों का मरण तो अमंगल है। क्यों बोले, वो पाप कर्म के करके, अशुभ कर्म करके मर गए, अभी उनको कई बार संसार में मरना है, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। लेकिन इस दुनिया में आकर के जिसने भगवान का भजन किया, संत होकर भजन करके तपस्या करके अपने जीवन को पूर्ण किया, उसका अंतिम मरण है। इसके बाद अब उसे कभी मरना नहीं पड़ेगा, संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए उसकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। मरणम यत्र मंगलम, उसका मरना भी मंगलमय है। इसीलिए संतों की पुण्य तिथि मनाई जाती है। संतों की तिथि पर भंडारा होता, लोगों को जिमाया जाता। तो नारद जी ने कहा कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव